जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दूसरा राजाओं 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। एलिशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलिशा को एलिया का दुगना अभिषेक प्राप्त था, इसके बावजूद उसे एक रोग लग गया। और आगे ये भी लिखा है कि इससे उसकी मौत होने वाली थी। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि अभिषेक जो होता है वो दूसरों के लिए होता है ताकि इससे दूसरों का भला हो। आगे एलिशा राजा से कहता है कि धनुष बाण को ले आ। अब 16वीं आयत पर ध्यान दीजिए। तब उसने इजराइल के राजा से कहा कि धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिशा ने अपने हाथ को राजा के हाथ के ऊपर रख दिया। जब एलिशा मरने पर था तब यहोआश राजा आता है और वो रोने लग जाता है, तू ही तो इजराइल का रथ है और उसका सवार है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। लेकिन एलिशा जो कि उस वक्त बीमार था और मरने पर था, शायद लेटा भी होगा, वो राजा से कहता है कि धनुष बाण ले आ, और राजा लेकर आता है। अब राजा जिस हाथ से बाण चलाने वाला था उस हाथ के ऊपर एलिशा अपने हाथ को रख देता है। इसका मतलब है कि किसी के अधिकार के नीचे अपने आप को देना, यानी कि अपने आप को किसी के अधीन कर देना, किसी के सब्जेक्शन में देना। और यकीन जानिए कि ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान अपने मन का मालिक होता है। चाहे ऑफिस का बॉस हो या बच्चे भी माता पिता के अधीन नहीं आना चाहते हैं, पत्नियां पति के अधीन नहीं आना चाहती हैं, और ऐसी ही लगभग हर घर की कहानी है। लेकिन ये बात अन्य जातियों के ऊपर लागू होती है। लेकिन जो विश्वासी हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन अवेलेबल है। वो उसे पढ़कर के जान सकता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर के वचन में क्या दिया है। ये बात तो विश्वासियों को मालूम होनी ही चाहिए। बाइबल कहती है कि कलीसिया को पास्टर के अधीन होना चाहिए। अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि पास्टर कलीसिया को अपना गुलाम समझना शुरू कर दे। हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख इसलिए भी हैं या कई तरह से आशीष इसलिए भी अनुभव नहीं होती है क्योंकि हम किसी के अधीन ठहराए गए हैं, लेकिन हम उसके अधीन बनते नहीं हैं। बड़ी बात यह भी है कि जब हमें इसका एहसास हो भी जाता है, उसके बावजूद हम अपने आप को छोटा करके उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में दिया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इसमें मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, धन का लोभी हो जाएगा, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ यानी कि थैंक यू ना करने वाले लोग, अपवित्र यानी अनहोली लाइफ जीने वाले, दया रहित जिनके अंदर किसी के प्रति दया नहीं होगी, क्षमा रहित क्षमा नहीं होगी, माफ तो करेंगे ही नहीं किसी को, दोष लगाने वाले यानी कि फॉल्ट फाइंडर, असंयमी जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, कठोर लोग जो कि वॉयलेंट कहे गए हैं, और भले के बैरी यानी कि अच्छी चीज जिन्हें अच्छी नहीं लगेगी बस ऐसे लोग। और वो जो विश्वासघाती हैं, हठी हैं, जो हट करते हैं, अभिमानी हैं यानी कि घमंड करते हैं, और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास की इच्छा करते हैं। इस पूरी लिस्ट में अगर आप ध्यान दे पाए तो एक बात बड़ी कॉमन है, ऐसे लोग किसी के अधीन नहीं रहते हैं। देखिए, कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में जरूर होना चाहिए जिसके आप अधीन हो, जिसको आप अपनी अकाउंटेबिलिटी देते हो, जिसकी बैठकर आप सुनते हो या आदर के साथ उसकी बात मानते हो। यहोआश भी इजराइल का राजा था, लेकिन मरते हुए नबी को भी उसने तुच्छ नहीं जाना। वो उसकी अथॉरिटी को जानता था। वो जानता था कि इजराइल का परमेश्वर इसके साथ है। मैंने अपनी जिंदगी के अनुभव से एक बात जरूर पाई है कि जो लोग किसी के अधीन नहीं होते हैं या जिनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा नहीं होता है जिसको वो कुछ समझते हो, तो ऐसे लोग दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। और फिर उन्हें ये गलतफहमी भी हो जाती कि उनसे ज्यादा स्मार्ट या उनसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला कोई इंसान दूसरा नहीं है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि सबोपदेशक 5:8 में लिखा है, अगर तू किसी नगर में न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित मत होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसको इन सब बातों की सुधि रहती है। ये जो हो रहा है वो उसे पता होता है, और उनसे भी और बड़े अधिकारी होते हैं। हम विश्वासियों के लिए एक अधिकारी है जो कि यीशु मसीह है, और आखिर में हम सब उसको अपना लेखा देंगे। तो अच्छा होगा कि अगर हम किसी मनुष्य को अपने ऊपर ठहरा ले। सबको जय मसीह की।